हैं, बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश और बिहार और फंस गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी दो राज्यों में बुरी तरह से अपनी पार्टी के नेताओं की वजह से फंसती हुई नजर आ रही है। अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के दिए गए बयानों के आधार पर फंसती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, जहां हाथरस में सत्संग के दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है, लगभग 121-122 के करीब लोगों की जान चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि और भोले बाबा के दर्शन पाने को लेकर। और भोले बाबा जो ढोंगी बाबा के रूप में नजर आते हैं, उनको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें दर्शाया जाता है पारिवारिक कलह यहाँ पर नजर आता है, जहां उनके छोटे भाई की पत्नी ही ये आरोप लगाती हुई नजर आती है कि उनके बच्चों को ये बाबा मारते पीटते भी थे, यहाँ तक कि परिवार के साथ हमेशा से कलह रखते थे। इसके अलावा यहाँ पर बाबा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने उत्तर प्रदेश के सत्संग के दौरान हुए इस हादसे के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, इंतजामों को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। उसको लेकर क्या देखिए, हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है। यहाँ पर बहुत प्रकार के बाबाएं हैं, न बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं। ये प्रशासन को चाहिए था वहाँ पर कि जब संख्या मात्र 80,000 की थी, जुट गया 2.5 लाख, तो उसको मैनेज करना चाहिए था। या सेवादार लोग थे, जो प्रबंधक थे, उनको इसके एहसास अगर थी तो प्रशासन से मदद लेना चाहिए था। वो नहीं प्रशासन से मदद लिए, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है। बाबा का भी खोज के लिए इनाम घोषित किया गया है। जीतन राम मांझी इतने तक नहीं रुकते हैं, बल्कि बिहार में गिरते लगातार पुलों को देखते हुए एक बड़ा बयान देते हैं। जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए पहले। समाचार मिली है, हम लोग भी ये जानते हैं, बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। जीतन राम मांझी ने यहाँ पर साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी वाकई हमेशा से खोखली है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपना ही फायदा चाहती है, सिर्फ और सिर्फ पार्टियों का और जनता का इस्तेमाल किया जाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बारिश के इस मौसम में कमजोर हो जाती है नींव और ऐसे में पुलों का गिरना स्वाभाविक है। जीतन राम मांझी का ये बयान ये दर्शाता है कि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं और ना ही वो तेजस्वी यादव के खिलाफ में बोल रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी एनडीए सरकार को फंसा दिया है। उत्तर प्रदेश के इस मामले को लेकर दिए गए बयान के आधार पर भी और बिहार में लगातार गिरते हुए स्कूलों के आधार पर भी। जानकारी के अनुसार ये बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश का मामला देखने को मिला, इस पूरे मामले में बाबा का बयान सामने आता है, जहां पर वो यहाँ पर आर्थिक सहायता देने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर यहाँ पर भरोसा रखना चाहिए, न्याय पर भरोसा रखना चाहिए, इंसाफ जरूर होगा। तो वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में गिरते हुए पुलों को देखते हुए नीतीश कुमार का एक तगड़ा एक्शन होता है, जहां पर लगभग 11 से 12 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया जाता है और इस पूरे मामले में अभी भी जांच जारी है। अब देखना होगा जीतन राम मांझी के बयान के आधार पर क्या भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है या फिर जीतन राम मांझी अपने बयानों से सहमत नजर आते हैं। तो क्या अब वो एनडीए से अलग हटते हुए नजर आएंगे, क्या वो भी अब यहाँ पर सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश करते हुए देखे जा सकते हैं? क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।